हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 5 अगस्त 2024 की है। दिन सोमवार है और टाइम है रात के 11 बजे। मैं आज बहुत बीमार थी। एक दिन पहले से ऐसे ही चल रही थी, पेट खराब था। आधा चम्मच घी मैंने बड़ी की सब्जी में डाल दी थी। क्योंकि स्वामी जी घी नहीं खाते, तो मैंने न्यूट्री की सब्जी में चुपके से डाल दिया था ताकि ये खा लें। क्योंकि ये बड़ी की सब्जी बनाने ही नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने घी को मिलाया ताकि सब्जी टेस्टी बने। लेकिन मैं घी नहीं खा सकती, किडनी प्रॉब्लम के चलते, इसलिए मेरी तबीयत खराब हो गई, अपच हो गया और पेट चलने लगा। ठीक 5 अगस्त की रात में मैं सोचने लगी, स्वामी जी का बुढ़ापे में क्या होगा, कौन इनकी सेवा करेगा। मैं तो पहले ही चल बसूंगी, लेकिन जिसके लिए हम सोचते हैं कि मेरा भाई स्वामी जी की सेवा करेगा, वह यूएसए जा रहा है। फिर शायद उसका कब इंडिया आना होगा और क्या पता उसके पास समय होगा भी या नहीं स्वामी जी के लिए, क्योंकि हमारी कोई संतान नहीं है ही नहीं। ऐसा सोचते सोचते मैं बिस्तर पर बैठ गई। रात्रि 11 बज रहा था। तभी मेरे मस्तिष्क में यह आया कि यदि स्वामी जी पहले चल बसे और मेरे भाई के पास भी अपनी फैमिली में बिजी होने से इंडिया आने के लिए समय न बचे, तो मैं एकदम अकेली हो जाऊंगी। कहीं मेरा हश्र एक माता जी के जैसा ना हो, कि पिछले साल गुजर गई हैं। उनके पति की मृत्यु पूर्व में ही हो गई थी और वह अकेली रहती थी। फिर बाद में मकान मालिक ने भी उनको निकाल दिया, माता जी को। स्वामी जी ने भी उनकी कुछ महीने देखभाल की, तो वो महाराष्ट्र जाने की जिद करने लगी, क्योंकि वो महाराष्ट्रियन थी। वहाँ गई तो वहाँ उनको बहुत परेशानी हुई, उनकी चोरी भी हो गई, वे वापस हरिद्वार आ गई। फिर कुछ समय वे कहीं रही, कुछ समय कहीं सड़कों पर रही और अनजान व्यक्तियों के फ़ोन से स्वामी जी से बात किया करती थी। उनकी उम्र 80 से ऊपर की थी। तब एक वे आना तो कहीं से हरिद्वार आना चाहती थी, लेकिन चली गई ट्रेन से जम्मू। और फिर जम्मू वालों ने स्वामी जी से फ़ोन करके पूछा कि माता जी को कहाँ आना है। तब स्वामी जी ने बताया कि हरिद्वार वाले ट्रेन में बिठा दीजिए आप। माता जी को न जाने फिर कैसे भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वे भुवनेश्वर पहुँच गई। वे भुवनेश्वर के वृद्धाश्रम के किसी व्यक्ति ने फ़ोन पर माता जी से बात कराई स्वामी जी की कि वे यहाँ ठीक है, आश्रम में हैं। 4 महीने बाद प्रातः मुझे स्वप्न में माता जी की तस्वीर सामने मेरे आई और वह दीवार में टंगी हुई थी। ऐसे मेरे स्वप्न में आया, देखा। तभी 7 बजे प्रातः आश्रम से फ़ोन आया कि माता जी गुजर गई हैं। तो इस बीच जीवन की जो उनकी यात्रा रही, वह बिना औलाद के और बिना पति के बहुत ही भयावह थी। क्योंकि सड़क पर कोने पर जहाँ माता जी रात को सोती थी, शराबी उनको पूरा टटोलते थे कि बुढ़िया तेरे पास पैसा तो नहीं है क्या। ये सब माता जी बताती थी। आश्रम में कोई रहने दे नहीं रहा था उनको। जो कोई भी कंबल बर्तन दिन में दान करता, चप्पल दान करता माता जी के, वह रात को चोर चप्पल कंबल और बर्तन चुरा लेता। शराबी भी उनके साथ गलत करते। इस प्रकार उनका यह भयावह जीवन देखकर मैं बैठकर यह सोच रही थी कि क्या पता मेरे या स्वामी जी का अंत भाग्य में न जाने कैसा लिखा होगा, पता नहीं। ऐसा सोच रही थी मैं बेड पर बैठे बैठे रात्रि 11 बजे। तभी मेरे सम्मुख एक गाय का मुख आया, सफ़ेद गाय का मुख साक्षात प्रकट हो गया। सिर्फ मुख, और वह गाय का मुख सिर से ना करने लगा, अर्थात आवाज़ नहीं, सिर ना में हिला रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली, तभी वो वैसे ही हिलाने लगी मुख को, ना में। फिर जब मैंने दोबारा आंखें खोली, तब भी वह सिर को ना में हिला रही थी। उसके तत्काल वह मुख अदृश्य हो गया। अब इसका अर्थ मैंने यह लगाया, या तो गाय यह कह रही है कि ना ऐसी तुम्हारी नियति में या भाग्य में नहीं है, या फिर ऐसा कह रही है मैं बहुत बीमार थी, 2 दिन से बिस्तर से खड़ी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि रात भर मैं टॉयलेट में ही थी,
क्योंकि 8 बार मैं टॉयलेट गई, 8 बार नहाई, क्योंकि कान्हा जी के साथ मैं सोती हूँ। लेकिन जब रात भर 1 मिनट भी मैं बिस्तर पर नहीं आ पाई, क्योंकि रात भर मैं टॉयलेट जाती रही, तो 8 बार के बाद मैंने नहाने का डिसाइड किया और स्वयं दूसरे कमरे में रहने का निर्णय लिया। रात तो मेरी टॉयलेट में ही गुजरी। उस आधी चम्मच घी की वजह से सुबह 5 बजे मैं सो गई दूसरे कमरे में, जहाँ कान्हा जी नहीं रहते। तब सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक मैं बिस्तर में ही लेटी रही, कुछ भी खाया पिया नहीं मैंने। तब मुझे अपनी और स्वामी जी के बुढ़ापे की चिंता सताने लगी। ये सब सोचते सोचते मैं उन माता जी की जीवन यात्रा सोचने लगी, जिनकी जीवन यात्रा अत्यंत भयावह रही। तभी ये साक्षात गाय का मुख प्रकट हो गया और नाना करने लगा। वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कि मेरे ऐसे बोलने से कोई अन्य भी गाय को रोटी देने लग जाए। मैं बहुत खुश होंगी। बाकी मैं परवाह नहीं करती कि समाज ये कहता हो कि दान ऐसा करे कि दाएं हाथ का दान बाएं हाथ को न पता चले। अगर मेरे कहने से कोई एक व्यक्ति भी गाय की रोटी निकालेगा तो इससे पुण्य ही होगा, पाप नहीं। मुझे खुशी है कि मेरे घर से एक दिन में गाय की 12 रोटी जाती है। यह नियम है मेरे घर का। और सब्जी, चटनी, अचार, दही, रायता, फल जो भी हम खाते हैं वह सब गाय के लिए जाता है। घी की चुपड़ी रोटी जाती है। जो भगवान का भोग होता है वह पूरा गाय को जाता है। हम लोगों को भगवान ने ही कह रखा है, जब भी गलती से हम ही भगवान का भोग पूरा खा जाया करते थे, तब भगवान ने हमको दोनों पति पत्नी को गणेश जी को खाते हुए दिखाया कि हम गणेश जी को खा रहे हैं। तब से हम प्रसादी स्वरूप थोड़ा सा ग्रहण करते हैं और बाकी सारा भोजन हम भगवान का गाय को देते हैं। इसके बाद तो गौ ने मुझे ऐसे ऐसे दर्शन दिए कि क्या कहूँ। और जब भी कुछ दुख की बात हो तो बीमार गाय दर्शन देती है, बाकी खुशहाली में सुसज्जित गाय दर्शन देती है। 1 या 2 बार ऐसा हुआ कि मैंने उनको सब्जी नहीं दी, कहा कि गाय को आज मैं सब्जी नहीं दूंगी। तब गौ ने मुझे पीछे पीठ की तरफ से दर्शन दिए और नाराजगी में चल रही थी और मुझसे मुंह भी फेर रही थी। ऐसा दर्शन वे देती हैं। तब जब मैं बाहर कहीं खाना खा लूँ, गाय के लिए भोजन की व्यवस्था न बने, उस दिन भी वे मुंह फेर कर ही मुझे दर्शन देती हैं। और एक दिन 2020 की बात है, सितंबर माह की ये घटना है और सुबह 11 बजे की है। सितंबर माह में जब हम आश्रम में थे तो वहाँ पे अनेकानेक लीलाएं तो घटी, साथ लीलाएं भी हुई काफ़ी अधिक। उन्हीं दिनों जब आश्रम का खाना बचता था तो हम गाय को देने जाते थे। हम 2017 से ही प्लास्टिक का कूड़ा अलग, सब्जी, फलों, खाने की सामग्री अलग पॉली बैग में रखते थे। डस्टबिन में हम कभी भी फलों के छिलके, सब्जी, अन्न कभी नहीं डालते थे। जब से पता चला कि भगवान है, दीपक भैया भी कहते हैं कि गाय कुत्ते की 2 रोटी सदा निकालो। जब सितंबर में मैंने गाय को कूड़े के ढेर में मुंह डालते देखा, मन दुखी तो होता है, लेकिन मेरी खुद की इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं गाय माता के लिए चारे का इंतजाम करूं। घर आई बैठे बैठे गाय माता के विषय में मैं सोच रही थी। मेरे पास एक बहुत ही सुंदर गाय, कान्हा और राधे जी का एक फ़ोटो था, जिसे मैं अक्सर देखती रहती थी। तभी वह गाय मुझे मेरी आंखों के सामने पे पूर्ण गौ माता के श्रृंगार में दर्शन देकर अदृश्य हो गई। यह प्रातः 11 बजे की घटना थी, सितंबर माह की। मैं उस दिन तारीख लिखना भूल गई थी। तो उस समय जब वे अदृश्य हुई, फिर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पूर्व की तरह गाय सफ़ेद है। ऐसे ही 1 सप्ताह के पश्चात में मक्खन बना रही थी। बनाने के बाद मैंने हृदय से कहा, बिस्तर में बैठे बैठे, हे गौ मैया, सही कहते हैं दीपक भैया की संपूर्ण देवी देवता आप में समाये हुए हैं। आप मक्खन, खुशबूदार घी, मट्ठा, दूध, दही, पनीर इत्यादि सब, इतना सब वस्तु आप अमृत तुल्य हमें प्रदान करती हैं। कितना सड़ा गला जूठन खा के ऐसा अमृत देती हो। मैंने हृदय से कहा, गौ मैया आप धन्य हैं, मैया आप धन्य हैं। तभी एक काली गौ मैया का सिर मेरे मुख के आगे आया। आने से ठीक पहले मैं यह निर्णय ले रही थी कि यदि मेरे पास खूब पैसा हुआ कभी, तो मैं गौ मैया की सेवा जरूर करूंगी। ऐसा भी सोचा कि अपने जीवन में मैं गाय को पनीर बनाकर खिलाऊंगी, बड़ा टेस्टी पनीर। तभी बैठे बैठे मेरे मुंह के आगे काली गौ मैया का सिर आया।
जो कि बिना श्रृंगार के थी। उस गौ मैया ने साक्षात दर्शन में अपनी जीभ बाहर निकालकर होंठों पर साइड से घुमाकर ऐसी आवाज़ निकालकर जीभ अंदर की जैसे डिलीशियस बोलने पर इंसान करते हैं। इस काली गौ मैया के आने से पहले मेरी आंखों के आगे बना हुआ बहुत लजीज पनीर बर्तन से कोई बाहर एक साथ निकाल रहा हो ऐसा दिखा दर्शन में, और साथ में काली गौ मैया आई। ऐसा करतब कर गई वह जीभ से। 1 सेकंड के बाद ही वे अदृश्य हो गई। उन दिनों में 150 माला कर करके अपने आप को मैंने ऐसे सुखा लिया था कि साक्षात देवी देवता और साथ में गाय भी ऐसे ऐसे दर्शन देती थी कि मैं आश्चर्य में ऐसे ही पड़ जाया करती थी। जब भी देवताओं के दर्शन होते उसी तरह से मुझे गाय के दर्शन होते, तभी मैं ऐसे ही आश्चर्य में ठगी सी रह जाती कि कैसे ये मुझ जैसे सामान्य इंसान को साक्षात दर्शन दे रहे हैं, और कोई इन घटनाओं पर यकीन करेगा भी नहीं, सब मुझे पागल ही कहेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत जितनी भी मैंने एक दिन में 150 माला करी, मुझे नहीं मालूम कि भगवान किस बात पर रीझ गए मेरे, कि भगवान भी मुझे साक्षात दर्शन देने लगे और गाय भी। लेकिन 5 अगस्त की रात्रि को 11 बजे जो ये दर्शन हुआ गाय का, तो वे सिर अपना हिला रही थी नाव में, लेकिन कहा कुछ नहीं। अब भगवान जाने इसका क्या अर्थ था, मैं समझ ही नहीं पाई। हरे कृष्णा, हरि बोल।